सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। भेलूपुर थाना क्षेत्र के खोजवा में विद्युत शॉर्ट सर्किट से लगी आग, मची अफरा तफरी, लाखों की हुई क्षति। निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने निकाली बाइक रैली। पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा कश्मीर में हिंदू पर्यटकों की क्रूरतम एवं जघन्य हत्या से लोगों का आक्रोश बरकरार, पाकिस्तानी झंडे को पैरों तले रौंदा। और आदि शंकराचार्य जयंती पर श्री विद्या मठ में हुआ सौंदर्य लहरी का पाठ, विभिन्न रागों में दक्षिण भारत की साधिकाओं ने किया सस्वर पाठ। और अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार को श्री विद्या मठ में आदि शंकराचार्य जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। आदि शंकराचार्य जयंती पर केदार घाट के बगल में स्थित श्री विद्या मठ में शुक्रवार को शंकराचार्य जयंती मनाई गई, जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम हरिप्रकाश पांडे ने दीप प्रज्वलन किया, जिसके पश्चात श्री शंकराचार्य वंदना, गुरुपाद पूजा, बटुकों द्वारा चारों वेदों का पारायण हुआ। साथ ही सौंदर्य लहरी का कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के विभिन्न रागों द्वारा दक्षिण भारत की साधिकाओं ने सामूहिक सस्वर पाठ किया। सर्वविदित है कि आदि शंकराचार्य जब काशी आए थे तब एक कूप पर बैठकर उन्होंने सौंदर्य लहरी की रचना की थी। श्री विद्या मठ में आज भी वह कूप मौजूद है। आज उस पौराणिक कूप का भी पूजन कर वहां पर आदि शंकराचार्य भगवान का विग्रह स्थापित किया गया। इस कार्यक्रम में साध्वी पूर्णांबा, साध्वी शारदांबा, ब्रह्मचारी परमात्मानंद, डॉक्टर सावित्री पांडे, डॉक्टर लता पांडे, पंदीपेश दुबे, बालेंदु नाथ मिश्र, पंडित किरण कुमार, रमेश उपाध्याय, पंडित सदानंद तिवारी, शिवाकांत मिश्र, आर्यन पांडे, विनय तिवारी, ओम प्रकाश पांडे आदि लोगों के साथ भारी संख्या में भक्त उपस्थित थे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में पाकिस्तान से प्रतिशोध की भावना के साथ लगातार आक्रोश रैली निकाली जा रही है। विगत 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा कश्मीर में हिंदू पर्यटकों की क्रूरतम एवं जघन्य हत्या से अभी भी सभी देशवासी काफी आक्रोशित हैं। उनका गुस्सा थम नहीं रहा है एवं पाकिस्तान से प्रतिशोध लेने की ज्वाला सीने में दधक रही है। शुक्रवार को सायंकाल चित्तरंजन पार्क में दशाश्वमेध व्यापार मंडल क्षेत्र के व्यापारियों एवं नागरिकों ने हिंदू पर्यटकों की जघन्य हत्या के विरोध में उनकी आत्मा की शांति के लिए एक श्रद्धांजलि शोक सभा की। ईश्वर से प्रार्थना की, मृतक आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें एवं पाकिस्तानी झंडे को क्षेत्र के व्यापारी और नागरिक गणों तथा पर्यटक और विदेशी नागरिकों द्वारा अपने पैरों तले बुरी तरह से रौंदकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही वाराणसी के सांसद देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री से राष्ट्र की सुरक्षा के लिए इस घटना में शामिल दुर्दांत सभी आतंकियों व उनको पनाह देने वालों को कठोरतम सजा देने एवं पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित उनके शिविर को नेस्तनाबूद करने की मांग की गई, जिससे भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति न हो एवं सभी देशवासी सुरक्षित रह सकें। आज के शोक सभा में मुख्य रूप से प्रेम मिश्रा, अशोक जायसवाल, सुरेश तुलसियान, दीपक वासवानी, विनय यादव, प्रेम पेशवानी, राजू आर्य, भगवान दास जाजानी, मन्नू जेसवानी, अशोक कुमार जेसवानी, अभिषेक महेश्वरी, बलदेव दास गुजराती, सोमनाथ यादव, हृदेश पेशवानी, तुलसीदास, थान चंदानी क्षेत्र के व्यापारी एवं नागरिकों के साथ पर्यटक एवं तीर्थयात्री उपस्थित रहे। हम लोग दूसरी बार आज जो है पाकिस्तान के झंडे को रौंदने का काम किए हैं और उनको प्रधानमंत्री से आग्रह किए हैं कि वो हम लोग उनके साथ हैं, वो जो भी कार्य करेंगे और हम लोग जो है तन मन धन से उनके सहयोग करेंगे। और इसी तरह आक्रोश पैदा करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि पाकिस्तान को जो है नस्ताबूद किया जाएगा। एक माह से लापता युवक के परिजनों ने युवक के साथ किसी बड़ी घटना की संभावना के भय से पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। एक माह से लापता युवक के परिजनों ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से परिजनों ने युवक के साथ किसी बड़ी घटना की संभावना जताई है। बता दें कि शिवपुर थाना क्षेत्र के सरसवा गांव निवासी शशांक, जो करीब एक माह पहले लापता हो गया था, जिसको लेकर परिजनों ने गांव के ही शशांक के मित्र रोहित पर आरोप लगाते हुए शिवपुर पुलिस को लिखित तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत करवाया था। इस पूरे मामले में परिजनों का आरोप है कि लापता युवक के प्रकरण में पुलिस की लीपापोती देखने को मिल रही है। परिजनों का आरोप है कि एक माह से लापता युवक के मामले में बनाए गए आरोपी को महज 3 दिन के अंदर शिवपुर पुलिस द्वारा पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। अब न्याय के लिए लापता युवक के परिजन पुलिस कमिश्नर से मिलकर ज्ञापन देने के बाद उम्मीद लगाए हैं कि शशांक की बरामदगी जल्दी हो जाए। मेरा साला है, लगता है इसको इसके दोस्त ने घर से लिया के गया है, ठीक है, फिर वो आपस में इसका दोस्त वापस आया है। अच्छा जी, ये मामला कब का है? मामला है 31 मार्च का। अभी 1 महीने से ज़्यादा हुआ, कोई कुछ नहीं पता चला है। हमने पुलिस में कंप्लेन भी किया है, FIR वगैरह हुआ, कमिश्नर के एप्लीकेशन भी दिया गया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं की है। अच्छा, अभी तक लड़का वापस नहीं? अभी तक लड़का का कुछ भी पता नहीं कि कहाँ है, कैसे है, किस हाल में है। किसके ऊपर शक है आप लोगों को? शक है उसका जो दोस्त लिया के गया उसके ऊपर शक है। खोजवा भेलूपुर चुंगी के पास एक कपड़े के शोरूम में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई।
भेलूपुर थाना क्षेत्र के खोजवा चुंगी के पास कपड़े के शोरूम में गुरुवार की रात भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घनी आबादी में लगी आग के बाद आसपास में भी आग फैलने की आशंका से लोग परेशान हो गए। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन आग और पानी से शोरूम में रखे सारे कपड़े, सामान, यहाँ तक कि भवन की दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई। आग से करीब 20 लाख की क्षति का अनुमान है। घटना कारण अभी शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार देर रात शोरूम से पहले आसपास के लोगों को धुआं निकलते दिखा। जब तक लोग समझ पाते तब तक आग की लपटें उठने लगी। यह देख लोगों ने शोर मचाना शुरू किया। दुकान मालिक और फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। इस दौरान लोग अपने स्तर से आग को रोकने का प्रयास करते रहे। कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची। घनी आबादी में आग की खबर से स्थानीय लोग बाहर निकल आए। करीब 1.5 घंटे के प्रयास के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। इसके बावजूद फिर कहीं आग न लग जाए सोचकर लोग रात भर चिंता करते रहे। दूसरे दिन मलबा हटाने का काम शुरू हुआ। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा बिजली के निजीकरण के विरोध में विशाल बाइक रैली निकाली गई। बिजली के निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले गुरुवार को सभी जनपदों परियोजनाओं की भांति बनारस में भी विशाल बाइक रैली निकालकर बिजली कर्मियों ने आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में अवर अभियंता, जूनियर इंजीनियर संगठन के बैनर तले संघर्ष समिति के लोग रैली में शामिल हुए। सिगराग क्षेत्र के चंदुआ सट्टी के पास भारत माता मंदिर पर बिजली कर्मियों ने 2 मिनट का मौन रखकर पहलगाम में शहीद पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित किया। इसके बाद बाइक रैली निकली। इस रैली के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में बिजली के निजीकरण के फैसले को निरस्त कराने की अपील की गई। हालांकि बिजली कर्मी मुख्यमंत्री से यह मांग काफ़ी पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से सरकार फैसले नहीं ले पा रही है। संघर्ष समिति ने बताया कि आंदोलन के अगले चरण में 2 मई से 7 दिन तक राजधानी लखनऊ में शक्ति भवन पर क्रमिक अनशन किया जाएगा। संघर्ष समिति ने कहा है कि निजीकरण की दृष्टि से बड़े पैमाने पर सभी विद्युत वितरण निगमों से संविदा कर्मियों को हटाए जाने का आदेश तत्काल वापस लिया जाए। इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए कहा कि अत्यंत अल्प वेतनभोगी संविदा कर्मियों को, जिनमें से कई लोग अपंग भी हो चुके हैं, उन्हें इस तरह हटाया जाना अमानवीय है। बाइक रैली का नेतृत्व इंजीनियर अविनाश कुमार, इंजीनियर नरेंद्र वर्मा, इंजीनियर मायाशंकर तिवारी, इंजीनियर नीरज बिंद, प्रमोद कुमार, रामाशीष कुमार, राजेंद्र सिंह, वेद प्रकाश राय, संतोष वर्मा, रमाशंकर पाल, अंकुर पांडे, प्रशांत कुमार आदि ने किया। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के दौरान रेहान नामक मुस्लिम युवक की पिटाई के मामले में साझा संस्कृति मंच के लोगों ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। 28 अप्रैल को दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के दौरान रेहान नामक मुस्लिम युवक की पिटाई के मामले में समुचित कार्रवाई के संदर्भ में शुक्रवार को साझा संस्कृति मंच की तरफ से पुलिस कमिश्नर वाराणसी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन देने वालों का कहना था कि गंगा आरती के दौरान रेहान नामक युवक को उसकी धार्मिक पहचान के आधार पर कुछ लोगों ने बेरहमी से मारा पीटा। घायल अवस्था में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिवार की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन 30 अप्रैल को पुलिस ने अस्पताल से बिना सहमति के रेहान को थाने बुलाया। दिन भर झुलसती गर्मी में बिना भोजन पानी के पूछताछ की गई और रात 8:30 बजे तक उत्पीड़न कर 151 में चालान कर पुलिस लाइन भेज दिया गया। बाद में सामाजिक प्रयासों से जमानत मिली। इस संदर्भ में आज साझा संस्कृति मंच और बनारस के नागरिक समाज के द्वारा संवेदना प्रकट करते हुए पुलिस कमिश्नर वाराणसी को ज्ञापन सौंपा गया। इन लोगों ने आगे कहा कि जांच के दौरान रेहान से पुलिसकर्मियों व अन्य प्रशासनिक कर्मियों ने कहा दशाश्वमेध आरती के दौरान घाट पर जाने की क्या जरूरत थी। यह बात उसकी मदद को पहुंचे लोगों ने भी सुनी। साझा संस्कृति मंच का कहना है कि दशाश्वमेध घाट एक सार्वजनिक स्थान है जो बनारस की साझी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। वहाँ विदेशी सैलानी हर धर्म और जाति के लोग आते हैं, तो फिर एक स्थानीय मुस्लिम किशोर के वहां जाने पर सवाल क्यों? घटना के वक्त ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच होनी चाहिए। ज्ञापन कार्यक्रम में मुख्य रूप से जागृति राही, नीता चौबे, सुजाता, रामजनम, अनूप श्रमिक, अबू, मनीष शर्मा, धनंजय, रवि, सतीश सिंह, एडवोकेट प्रेम प्रकाश, जुबैर, आदिल, नीति इत्यादि शामिल रहे। हमारा बच्चा गया था, ऐसा घूमने खती गया था, आरती का समय था, उसको कुछ मालूम नहीं था। वो बच्चा है हमारा और वो उतर से नीचे चला गया। आरती ख़त्म हो चुकी है, वो जाकर अपने घर जाना चाहता है। हम लोग वहाँ के कार्यकर्ता जो है उनको खबर के देते हैं, गोल अप्पा उसको मारे भी। उसके बाद ऊपर जब वो बढ़ा तो उसको बुला के पूछा गया क्या नाम है, उसके अपना नाम पूरा बताया। बताने के बाद उसको मंदिर में ले आके बंद करके 7 आदमी हमारे बच्चों के 7 बजे से लेकर 9 बजे तक उसको पीटा गया। वहाँ इस तरह पीटा गया, उसका हाथ पैर एकदम अभी तक वो बिस्तर पर पड़ा हुआ है। और हम लोग आज थाने पे आए, रिपोर्ट को सब लिखवाए, मगर कोई सुनवाई अभी तक हमारा हुआ। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। अंकुरण IHS एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई मस्ती से भरी हो। सिर्फ 4 घंटे का स्कूल टाइम, कम समय, ज्यादा सीखना, बिना स्कूल बैग के मस्ती भरी पढ़ाई, कोई बोझ नहीं, बस मजा। स्मार्ट क्लासरूम, सेफ स्प्लैश पूल और हरा भरा खेल का मैदान, सीखने का नया अंदाज, स्टेज एक्सपोजर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और हाइजीनिक माहौल, क्योंकि आपका बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त, नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm, and modern learning environment. A well-equipped computer lab, modern science lab, well-stocked library, indoor games like chess, carom, Ludo, etc. and outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. Students, always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop. Keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुरुवार को नवीनीकृत चौक थाने का पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने लोकार्पण किया।
पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने गुरुवार को नवीनीकृत चौक थाने का लोकार्पण किया। 125 वर्ष पुराने थाने के ऐतिहासिक भवन को संरक्षित रखते हुए आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। परिसर में वातानुकूलित आगंतुक कक्ष, पर्यटकों के अल्प विश्राम के लिए पार्क एवं आकर्षक प्रवेश द्वार बनाया गया है। फसाड लाइट भी लगाई गई है। इस मौके पर सीपी ने आर्किटेक्चर प्रिया सिंह और अन्य को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि दशाश्वमेध, कोतवाली सहित अन्य थानों को भी इसी तर्ज से सुंदर बनाया जाएगा। उन्होंने पुलिसकर्मियों, फरियादियों से मृदु व्यवहार का निर्देश दिया। इस दौरान अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था एवं मुख्यालय एस चन्नप्पा, अपर पुलिस आयुक्त अपराध राजेश कुमार सिंह, समस्त पुलिस उपायुक्त, अपर पुलिस उप सहायक पुलिस आयुक्त एवं थाना प्रभारी और पुलिसकर्मी मौजूद थे। काशी एक धार्मिक नगरी है और चौक थाना हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण थाना है। काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने जो भी श्रद्धालु आते हैं, प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, चौक थाने के सामने से जरूर गुजरते हैं वो। इसलिए इस थाने को एक ऐसा पुराना लुक दिया गया है। ये 125 साल पुराना ये थाना है और उसको पुराने स्वरूप में उतारने का प्रयास किया गया है यहाँ पर। और पिछले करीब 6 महीने से इस पर काम चल रहा था। आज इसका यहाँ पर जीर्णोद्धार का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। इसमें हमारे जो अधिकारी हैं उन्होंने और जो कार्यदायी संस्था है उन्होंने मिलकर के बहुत मेहनत की है। और जो भी लोग अब यहाँ से गुजर रहे हैं, एक दृष्टि उनकी ज़रूर इस थाने पर जा रही है, जिसको देख करके सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। विश्व विख्यात अघोरपीठ बाबा कीनाराम स्थल कृमकुंड में 37 जोड़ों का सामूहिक विवाह भव्य रूप से आयोजित किया गया। दहेज और खर्चीली शादियों के खिलाफ सबसे सशक्त मुहिम सामूहिक विवाह का प्रचलन बढ़ रहा है। लाखों जरूरतमंद परिवारों का सहारा बनते सामूहिक विवाह के आयोजनों ने सिर्फ जरूरतमंद परिवारों में उम्मीद ही नहीं जगाई है, बल्कि सामाजिक चेतना और जागरूकता के लिहाज से भी सामूहिक विवाह का चलन प्रासंगिक हो चला है। इसी कड़ी में 1 मई को रविंद्रपुर स्थित विश्वविख्यात अघोरपीठ बाबा कीनाराम स्थल कृमकुंड में 33 जोड़े विवाह के बंधन में बंधे। कार्यक्रम की शुरुआत रात्रि 7:45 बजे संपूर्ण संसार में अघोर परंपरा के आराध्य ईष्ट और बाबा कीनाराम स्थल कृमकुंड के वर्तमान पीठाधीश्वर अघोराचार्य महाराज श्री बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी के अवतरण दिवस मनाने से हुई। महाराज श्री की उपस्थिति में हजारों भक्तों और श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए पीठाधीश्वर जी से केक काटने का आग्रह किया। भक्तों के आग्रह पर अघोराचार्य ने केक काटा, जिसे भक्तजनों के बीच प्रसाद के तौर में वितरित किया गया। इसके बाद शुरू हुआ सामूहिक विवाह कार्यक्रम। बाबा कीनाराम स्थल कृमकुंड के तत्वावधान में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में देश भर से चयनित 33 जरूरतमंद परिवारों के युवक युवतियों का घर बसा। बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी की अध्यक्षता और मार्गदर्शन में अग्रणी सामाजिक संस्था अघोराचार्य बाबा कीनाराम अघोर शोध एवं सेवा संस्थान के सौजन्य से आयोजित इस सामूहिक विवाह समारोह का नज़ारा देखने लायक था। गजब का उत्साह और उल्लास लोगों में था। भक्तों के बीच स्वयं सेवक बनने की होड़ थी। हर कोई इस पवित्र यज्ञ में अपना योगदान देने को आतुर था। वहीं दूसरी ओर वर वधू पक्ष को रत्ती मात्र के भी आर्थिक बोझ का एहसास नहीं करना पड़ा। यहाँ तक कि उन्हें घर से ले जाने और ले आने तक का व्यय भी संस्थान और संस्थान के सहयोगियों द्वारा किया गया। दोनों पक्ष को आर्थिक सहयोग राशि के अलावा उन्हें जरूरी वैवाहिक सहूलियत उपलब्ध कराई गई, जो विवाह के अवसर पर और घरेलू उपयोग में महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोपहर में आम वैवाहिक रिवाजों के निर्वाह के साथ साथ सभी वर वधू को हल्दी की रस्म भी करवाई गई और विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले लोकगीतों से भी कार्यक्रम को घरेलू माहौल में ढाला गया। रात्रि 8 बजे से उम्दा किस्म के खान पान, शानदार साज सज्जा और अघोरपीठ परिसर के अंदर बड़े बड़े टीवी स्क्रीन के जरिए सर्वत्र प्रसारण के चलते सामूहिक विवाह कार्यक्रम की रौनक देखने लायक थी। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खासियत रही कि इस कार्यक्रम की चर्चा संस्थान की देश भर में फैली शाखाओं के जरिए सुदूर क्षेत्रों, खासतौर पर अति विपन्न आदिवासी क्षेत्रों और परिवारों तक पहुंची। इसका फायदा ये हुआ कि संस्थान को असल जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचने में आसानी हुई। विश्वविख्यात अघोरपीठ बाबा कीनाराम स्थल कृमकुंड में हजारों लोगों की उपस्थिति में संपन्न हुए इस कार्यक्रम की चर्चा इसलिए भी जोरों पर थी क्योंकि यह कार्यक्रम पूर्व की तरह संस्थान के तत्वावधान में हुए अनेकों सामाजिक कार्यक्रम की तरह एक अघोरी के सामाजिक सरोकारों की स्पष्ट गवाही फिर से दे रहा था और इस मिथक को बेबुनियाद साबित कर रहा था कि अघोर और अघोरी समाज के नज़दीक नहीं है। उधर भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी कमर कस लिया था। प्रशासन के अधिकारी परिसर एवं परिसर क्षेत्र के बाहर लगातार दौरा कर रहे थे और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुस्तैद दिखे। शुक्रवार को श्री स्वामीनारायण मंदिर का 84वां स्थापना दिवस भव्य रूप से मनाया गया। वैदिक श्लोकों, मंत्रों और भक्ति भजनों से गूंज उठा स्वामीनारायण मंदिर। अवसर था मच्छोदरी से श्री स्वामीनारायण मंदिर के 84वें स्थापना दिवस का, जो शुक्रवार को भव्य रूप से मनाया गया। प्रारंभ में श्री स्वामीनारायण भगवान लक्ष्मी नारायण देव का दही, दूब, शहद समेत पंचामृत स्नान कराया गया। तत्पश्चात नूतन वस्त्र धारण कराया गया। इसके बाद विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया।
पुजारी श्री घनश्याम मेहता द्वारा श्री स्वामीनारायण की भव्य आरती उतारी गई। इस अवसर पर स्वामीनारायण भक्ति भजनों की प्रस्तुति भक्तों ने किया। इसके बाद भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया। सभी कार्यक्रम श्री स्वामीनारायण मंदिर के महंत स्वामी प्रेम स्वरूप दास के आचार्यत्व में हुआ। इस अवसर पर संत स्वामी प्रेम स्वरूप दास जी ने कहा, काशी में प्रभु स्वामीनारायण का षोडशोपचार पूजन होना अपने आप में पुण्य का कार्य है। हर साल की भांति इस बार भी देश विदेश से आए सैकड़ों श्रद्धालुओं के बीच भव्य रूप से स्थापना दिवस का कार्यक्रम किया गया। यजमान प्रकाश अग्रवाल और रजनी अग्रवाल रहे। इस अवसर पर अल्पेश भाई पारेख, मुंबई वाले भावेश भगत, दिनेश पाटीदार, भावना भगत, जागृति पाटीदार, वासु भगत, नवीन पुजारी, तन्मय बाबू भाई आदि ने सहयोग दिया। 84वें दिवस पर भगवान जी के यहाँ पर स्थापना हुई थी इस मंदिर की, और आज के ही अवसर पर यहाँ पटोत्सव का उत्सव मनाया जाता है। सारे भक्त यहाँ एकत्रित होकर भगवान के दर्शन, पूजन और अर्चन के लिए आते हैं। और आज भगवान का श्रृंगार होता है, सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। शर्करा, शहद और गन्ने के रस से और सभी आदि अनेक चीज़ों से भगवान का अभिषेक होता है और सभी श्रद्धालु दर्शन प्राप्त करते हैं। घाट संध्या कार्यक्रम में इंदौर की अमी जैन का मनोहारी कथक नृत्य हुआ। गुरुवार को सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम के प्रथम चरण में इंदौर से पधारी युवा कलाकार अमी जैन ने कथक नृत्य का शुभारंभ रुद्राष्टकम, पारंपरिक कथक एवं समापन पंचाक्षर शोध से किया। द्वितीय चरण में उदीयमान कलाकार अनुश्री बनर्जी ने कार्यक्रम का शुभारंभ शिव स्तुति, कृष्ण स्तुति एवं समापन राम भजन से किया। कलाकारों ने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं घुंघरू के झनकार के माध्यम से दर्शकों के हृदय को हृदयग्राही स्पंदन की अनुभूति कराई। कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन डॉक्टर एन अशोक हैदराबाद ने प्रदान किया। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।